हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में टोटल हमारे 6 प्रश्न रहने वाले हैं और सभी 6 प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे प्रश्न विभिन्न तरीके की परीक्षाओं में आए हुए हैं और काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। प्रश्नों का जो लेवल है वो मीडियम टू हाई रहने वाला है, जिनको हम वन बाई वन करके सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई से 10% अधिक है। एक्स वाई से 10% अधिक है। इसको हम लिखेंगे कि x बराबर वाई इंटू 110/100। ये हमारी इस लैंग्वेज की कैलकुलेशन हो गई कि जो x है वो y से कितना परसेंट अधिक हो गया, 10% अधिक हो गया। अब हम यहाँ पर काट लेंगे, 0 से 0 पड़ जाएगा। तो कितना हो गया, 10 तो हमारा मल्टीप्लाई होके इधर आ गया, 10x बराबर 11y। अब अनुपात बना लेंगे, यानी x अनुपात y। अब x का अनुपात आपको इधर दिखेगा जो कि कितना है, 11 है, और y का अनुपात आपको इस साइड मिलेगा जो कि कितना है, 10। यानी हम कहेंगे कि x 11 है और y 10 है। अब आगे पढ़ो, y x से कितने प्रतिशत कम है, y x से कितने प्रतिशत कम है। तो कम या ज्यादा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अंतर देखना पड़ता है। तो यहाँ अंतर कितना है, 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 बटा किससे, x से कितने प्रतिशत कम है। तो x कितना है, 11 है, तो 1 बटा 11 इंटू 100। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 9 सही 1 बटा 11% कम है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि जिससे परिवार के खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। यानी प्रश्न कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। सीधे तरीके से आप समझिए कि यदि चीनी पहले 100 रुपए केजी थी तो अब 20% वृद्धि यानी 120 रुपए केजी हो गई। तो ऐसे में वो परिवार चाहता है कि वो चीनी चाहे कम खा लेंगे, लेकिन जितना वह चीनी पर हो रहा था अब भी उतना ही होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करने के लिए मैं आपके पास एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। आपको ये वाला मिनी महान सूत्र ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैंने अपना नाम दिया हुआ है मिनी महान सूत्र और महान सूत्र। अब इनको क्यों मिनी महान कहा गया है और महान कहा गया है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो, ये फॉर्मूला है प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर a बटा 100 प्लस माइनस a इंटू 100। अब यहाँ पर जो a है वो क्या है, a बराबर प्रतिशत वृद्धि या कमी। अब यहाँ देखो दो चिन्ह दिख रहे हैं आपको, प्लस भी दिख रहा है माइनस भी दिख रहा है। तो जब वृद्धि हो तो प्लस चिन्ह लेना है और कमी हो तो माइनस चिन्ह लेना है। अब ध्यान रखो यहाँ पर क्या है, वृद्धि हो रही है तो कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे। और ए क्या है, प्रतिशत में वृद्धि या कमी। तो यहाँ प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की। तो अब पूछ रहा है कि परिवार के खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े, उपभोग को कितने प्रतिशत घटाया जाए। तो कितने प्रतिशत घटाया जाए का मतलब हो गया ए का मान हमारे पास आ गया 20/100। अब प्लस चिन्ह लेंगे क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है, और ए मतलब वापिस 20 इंटू 100। अब कैलकुलेशन कर लो, 20/120 इंटू 100, 20 से कम 20, 20 से 120, और फिर ये कट जाएगा, 2 से और काट दो तो 50/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3। यानी 16 सही 2/3% की उनको चीनी की खपत में कमी करनी पड़ेगी, तब जाके उनका व्यय बराबर सेट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जब पंखों की कीमत में 20% की वृद्धि 20% की कमी की गई हो तो पंखों की बिक्री 40% बढ़ गई, कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न कह रहा है कि पंखों की जो भी कीमत हो ना, है ना, उसमें क्या कर दिया, 20% की कमी कर दी। यानी सपोज कीजिए पहले एक पंखा 100 रुपए में बेच रहा था दुकानदार, तो अब
20% की कमी, यानी अब वो पंखा 80 रुपए में बेच रहा है। तो ऐसा करने से उसकी जो बिक्री है ना वो 40% बढ़ गई। मतलब कि पहले यदि एक दिन में 100 पंखे बेच रहा था तो अब 40% वृद्धि, यानी 140 बिकने लग गए पर पंखे। तो ऐसे में कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं। इसका नाम दिया गया है महान सूत्र। और महान सूत्र किस किस के लिए काम आता है, देखो आय हो, चाहे व्यय हो, चाहे खर्चे हो, चाहे क्षेत्रफल हो, इन सब में प्रतिशत वृद्धि हो या कमी हो उसके लिए ये फॉर्मूला है, जो कि क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ए मतलब पहली प्रतिशत, बी मतलब दूसरी परसेंट। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ ए का मान कितना निकल के आ गया, पहली परसेंट यानी 20। दूसरी परसेंट किसका मान है, बी का। तो कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुल बिक्री हो गई ए, और यहाँ कमी है, ध्यान रखना ये कमी है तो हम इसको माइनस में लेंगे, और यहाँ बिक्री बढ़ गई तो बी की वैल्यू, यानी यहाँ ए की जो वैल्यू है वो माइनस में 20% है और बी की वैल्यू है वो 40% होगी प्लस की। ठीक है, अब हमारा सूत्र लगा दीजिए, ए मतलब माइनस बी प्लस बी मतलब 40 प्लस का ए मतलब -20 इंटू बी मतलब 40 बटे 100। फॉर्मूला कौन सा लगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गए, 4 दूनी 8 माइनस का, तो यहाँ कितना हो जाएगा -8। तो कितना आया हमारे पास 12। तो 12 क्या आया, प्लस का। तो इसका मतलब कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुल बिक्री जो है वो 12% बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए को बी से 25% अधिक मिलता है, बी को सी से 20% अधिक मिलता है, तो रुपए 740 की राशि में सी का हिस्सा पूछ रहा है। देखो यहाँ टोटल पार्टनर कितने हैं, ए हैं, बी है और सी है। ए को बी से 25, यानी ए को बी से कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, बी को सी से 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, बी को सी से कितना परसेंट मिल रहा है एक्स्ट्रा, 20%। ओके, तो यदि हम सी का 100 मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि सी का हिस्सा कितना है, 100 इकाई है या 100 रुपए है, तो बी को सी से 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब बी को कितना मिलेगा, 120। और बी से ए को 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसका मतलब 120 का 25% एक्स्ट्रा का मतलब 125 बटे 100। 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और 4 से ये कट जाएगा 30 बार, और 5 15, यानी इसका हिस्सा कितना आ गया, 150 आ गया, सॉरी। अब हमारे पास देखो एक जीरो और एक जीरो, हम इसको अनुपात रूप में मान लिया और हमने जीरो काट दिया। अब हमारा जो अनुपात निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15:12:10। ठीक है, अब सी का हिस्सा पूछ रहे हैं, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा भाई, सी का हिस्सा कितना है, 10। तो 10 बटा टोटल, इनका टोटल कितना हो जाएगा, देखो 15 और 12 27 और 10 37, 37 में से 10 उसका हिस्सा है तो बटे 37 इंटू टोटल रुपया कितना है, 740। 37 दूनी 74, तो यानी सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा 740 में। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। संख्याएं कितनी है टोटल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 संख्याएं हैं। अब दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, तो ये कितनी, पहली कितनी 20% कम है मतलब ये 80 है, दूसरी 25% कम है मतलब ये 75 है। अब इनका कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अब ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या यानी ये प्रथम संख्या से छोटी है, तो कम हो या ज्यादा हो तो अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितना आ गया भाई, यहाँ पर 5 का आ गया। तो अब 5 यानी अंतर बटा
प्रथम संख्या से पूछ रहा है, तो 5/80 इंटू 100 कितनी बार कट जाएगा भाई? 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 25/4 भाग देंगे तो 6 सही 1/4% छोटी है। यानी द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से कितनी छोटी है? 6 सही 1/4% छोटी है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 11, यदि a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15% यानी 15/100 बराबर है किसके? a माइनस बी का 25% के बराबर है। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25, गुणा करा लो भाई, कितना हो जाएगा? 3a प्लस का 3b बराबर 5a माइनस का 5b। b वालों को ले आएंगे इधर तो 3b और 5b कितना हो जाएगा? 8b बराबर 5a और 3a उधर आएंगे तो माइनस में तो कितना हो जाएगा? 2a और 2 से ये कट गया 4 बार। तो यहाँ से a अनुपात b निकल के कितना आया भाई? a का अनुपात इधर मिलेगा जो कि कितना है? 4 और b का इधर मिलेगा जो कि कितना है? 1। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितने प्रतिशत b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। अब b यहाँ पर कितना है? 1 और a कितना है? 4, तो सीधा सीधा कितना हो गया? 400% हो गया। फिर भी हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर कह रहा है कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। ठीक है ना, तो a के बराबर b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का कितना है? तो सॉरी, यहाँ b का कितना है? 1 है और a का कितना है? तो 4/b का, b का मतलब 1, तो अपॉन में 1 आएगा इंटू 100, तो कितना हो गया? ये 400% हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, कभी पेन रुक रहा है, कभी आवाज़ रुक रही है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कोशिश करके बना रहा हूँ। आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि जो टूल्स की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है वो टूल्स भी मैं लेकर आऊँ और आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वीडियो बनाऊँ। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।